सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। पहले एक ऐसे सेक्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिस सेक्टर को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है और जिस सेगमेंट के अंदर या फिर जिस सेक्टर के अंदर जितने सारे कंपनीज काम करेगी ना उन हर एक कंपनीज को इसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपडेट्स के बारे में कवर अप कर लेते हैं। उस सेक्टर का दोस्तों नाम आप देख सकते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे सेगमेंट। तो रेलवे सेगमेंट की अगर बात की जाए तो आपको बताए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बुलिश लेके चल रहा है और लगातार गवर्नमेंट के द्वारा बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। तो बजट 2024 में ऐसा बोला जा रहा है कि रेलवे के अंदर कितना इन्वेस्ट हो सकता है, 7 ट्रिलियन इन्वेस्ट हो सकता है। किस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है, जो कि ट्रैक्स रिगार्डिंग, बहुत सारे रिपेयर रिगार्डिंग, या फिर आप बोल सकते हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए 60 ट्रिलियन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जितने भी कंपनीज रेलवेज के अंदर काम करेगा, रेलवे इंफ्रा के अंदर काम करेगा, इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर काम करेगा, वेगन्स के अंदर काम करेगा, उन हर एक कंपनी को इसका बेनिफिट नजर आ जाएगा। और यह बोला क्या जा रहा है देखिएगा, या ये बोला जा रहा है द एनकरेज्ड बाय सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस in laying new lanes over the past couple of years, Railway now wants to go into mission mode to improve connectivity with modern tracks that can handle higher speed train such as वंदे भारत, दो ऑफिशियल सेड। यानी कि कहीं ना कहीं वंदे भारत भी कितना आने वाला है, आने वाले फ्यूचर में कितना 3000 से लेके 4000 नए ट्रेन लाने वाले हैं, जिसके अंदर इन्होंने प्रिडिक्शन किया था कि 2025 तक इतना हमें लोग ट्रैवल करेंगे ट्रेन के अंदर, 2030 तक इतना ट्रैवल करेंगे। तो उसके लिए ट्रेन की कैपेसिटी भी बढ़ाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। उसके साथ साथ लेइंग न्यू ट्रैक्स विल बी पार्ट of New Vision 2047 document for the national transporter, under which it expect to add 1 lakh kilometer of new alignment and including some replacement, doubling and gauge conversion works over 25 year, costing 15 to 20 ट्रिलियन। इसका जो कॉस्ट होने वाला है ना, किसका, जो न्यू अलाइनमेंट का, रिप्लेसमेंट का, डबलिंग का और गेज कन्वर्जन का, अगले 25 सालों का कितना होने वाला है, 15 से 20 ट्रिलियन का। तो आप समझ सकते हो इनका जो विजन है वो बहुत बड़ा है। और जिस वजह से जो इन सेगमेंट के अंदर काम करेगा, रेलवे सेक्टर के अंदर जितने भी सारे कंपनीज काम करते हैं, उन कंपनीज को कई गुना अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर में। तो सबसे पहले कंपनी जिसका नाम है IRFC। तो IRFC कंपनी को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इंडियन रेलवे को ये कंपनी क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। और जिस माध्यम से आपको रिएक्शन तो मिल चुका है कि कंपनी ने कितने सालों में आप देख सकते हो 500% का रिटर्न लगातार कंपनी शेयर होल्डर्स को दे रहा है, लगातार कंपनी के अंदर तेजी नजर आ रहा है। तो अगले कंपनी को भी सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, जिस कंपनी का नाम है RVNL। तो RVNL की अगर बात करें तो ये कंपनी काम करता है ना, रेल इंफ्रा के अंदर कंपनी का बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के अंदर काम करता है, रेल डेवलपमेंट के अंदर, ब्रिजेस के अंदर ये कंपनी का बिजनेस है। और गवर्नमेंट के द्वारा लगातार इस कंपनी को ढेर सारे ऑर्डर हमें दिए जाते हैं। इसी की वजह से बहुत ही कम समय के अंदर कंपनी ने 1150% तक का रिटर्न दिया हुआ है और लगातार कंपनी के अंदर तेजी नजर आ रही है। तो ये कंपनी को भी बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। अभी इसका कोई कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो ट्रेन रेडी होने वाले हैं ना 3000 से लेके 4000, तो आपको पता है इंडिया के अंदर इन ट्रेन्स को ऑपरेट कौन करता है, ये ट्रेन्स को ऑपरेट करने वाला है एक ही प्लेयर जिसका नाम है IRCTC। यस, इसी कंपनी को आप बोल सकते हो कि एक मोनोपोली बिजनेस है। तो IRCTC कंपनी को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। इस कंपनी के द्वारा मैक्सिमम के अंदर 500% का रिटर्न दिया हुआ है। जैसे ये कंपनी अपना लाइफ टाइम वाला लेवल्स अगर क्रॉस करता है ना, तो नया लाइफ टाइम वाला लेवल्स नजर आ सकता है। और जैसे आपको पता है 2019 में जिस तरीके से कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी आया था ना, उससे भी कई गुना हमें कंपनी के अंदर तेजी आ सकते हैं 2021 में, 2022 में। फिर अगली कंपनी का नाम आप देख सकते हो टीटागढ़ रेल सिस्टम। ये भी कंपनी को बहुत अच्छे खासा बेनिफिट मिल सकता है। जब से कंपनी आए हैं 125% तक का रिटर्न बना के दे चुका है, एक साल भी इस कंपनी को पूरा नहीं हुआ। उसके साथ साथ लास्ट कंपनी का नाम है जुपिटर वेगन्स। तो ये कंपनी वेगन्स रिगार्डिंग कंपनी को ढेर सारे ऑर्डर दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को भी इसका बेनिफिट हमें मिल रहा है। तो जब से कंपनी आए हैं 2022 में, तब से कंपनी के अंदर 650% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है। तो जितने सारे कंपनीज के बारे में दोस्तों हमने नाम लेने आपके साथ शेयर किया, उन हर एक कंपनी को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। तो जो भी कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले, डिप्स के अंदर मिले, उस कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो।
अभी हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जहां हमें आज के दिन जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नए के बराबर कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म किया। फिर एक्चुअल बेसिस के पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो यहाँ से 1 से 1.5% तक की तेजी हमें कंपनी के अंदर नजर आ चुकी थी। आप सभी को बताएं कि 15 जन को कंपनी ने अपना Q3 का रिजल्ट डिस्कस किया था, जिसके अंदर प्रॉफिट्स के अंदर भी गिरावट हुआ था, जिसके अंदर रेवेन्यूज के अंदर भी गिरावट हुआ था। लेकिन गिरावट तो हुआ था, लेकिन दोस्तों ये कंपनी है ना, एक ऐसे सेगमेंट के अंदर करंटली अच्छा खासा काम करने वाला है। पहले कंपनी ने डिस्प्ले नहीं किया था कि हम लोग इस स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर काम करने वाले हैं, लेकिन रिसेंटली कंपनी ने डिस्प्ले किया है कि इन सेगमेंट के अंदर हम लोग काम करेंगे। तो चलिए उन सेगमेंट के अंदर दोस्तों बात कर लेते। देखिएगा कंपनी के द्वारा हमें अपडेट मिल चुका है, आप देख सकते हो। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्चेस रेंटल सर्विसेज फॉर लैपटॉप, फोन्स, एयर फाइबर एंड अदर टेक डिवाइसेज। यानी कि बेसिकली रेंटल सर्विसेज कंपनी ने लॉन्च किया है, किसके लिए? लैपटॉप के लिए, फोन्स के लिए, एयर फाइबर के लिए एंड अदर टेक डिजिटल डिवाइसेस के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, एक नए सेगमेंट्स को, एक नए ऑडियंस को कंपनी ट्रैक कर रहा है, एक नए ऑडियंस को कंपनी अट्रैक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर सपोर्ट अगर कंपनी को बहुत अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जियो हो या फिर कोई दूसरी कंपनी है, जियो को पता है कैसा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, कैसे ऑफर्स लॉन्च करने हैं और किस तरीके से उनको बेनिफिट देना है, ये इनको पता है। यानी कि कस्टमर्स को कैसा अट्रैक्ट किया जाए इनको पता है, मार्केटिंग कैसा किया जाए इनको पता है। तो इस खबर का जियो फाइनेंशियल्स को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। देखिएगा कंप्लीट अपडेट्स क्या था। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंट्रोड्यूसिंग अ डिवाइस एज इट सर्विस, यानी कि DAS एज अ फाइनेंसिंग मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट्स। DAS allows companies to lease device instead of purchasing them, perceiving cash flow and enabling better IT fleet management. The company plans to offer finance and operating lease for asset like air fiber, phones, laptops, aiming to establish a new market model for कंज्यूमर डिवाइसेस। यानी कि एक नए मार्केट को कंपनी क्या कर रहा है, एक अच्छा खासा एक्वायर कर रहा है या फिर एक नए मॉडल कंपनी डिजाइन कर रहा है, जिसका कई गुना अच्छा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लॉन्ग टर्म के लिए नजर आ सकता है। उसके साथ साथ क्लियर कट इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्यूचर का प्लान क्या है। देखिएगा द जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इनिशियली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सिक्योर्ड प्रोडक्ट आफ्टर RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली रेज अ रिस्क वेट एज सच लोन्स increase on focus on secured lending given current market and regulatory development. द जियो फाइनेंशियल सर्विस सेड, तो कहीं ना कहीं कंपनी क्या कर रहा है, सिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर करंटली फोकस कर रहा है, जिसके अंदर करंट मार्केट बहुत अच्छा खासा कैप्चर करने वाला है आने वाले फ्यूचर में, जिस चीज़ों का भी बेनिफिट हमें जियो फाइनेंशियल्स को बहुत अच्छा खासा मिल सकता है। उसके साथ साथ आपको पता है कि कंपनी ने जो रिजल्ट्स अपना परफॉर्म किया था, जिसके अंदर हमें जो कंपनी का प्रॉफिट्स था 56% की गिरावट हुआ था एंड रेवेन्यूज के अंदर भी ऑलमोस्ट 20 से 25% तक की गिरावट हमें नजर आई थी। लेकिन कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट तो हुआ, लेकिन आने वाले सालों में कंपनी बहुत अच्छे खासा परफॉर्म कर सकती, क्योंकि इस कंपनी के अंदर देखोगे तो दोस्तों एक लोगों को द्वारा माल बेचना चाहिए था, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचना चाहिए था, लेकिन आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है। आज के दिन का अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 31,000 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है बाइंग साइड के लिए। तो समझ सकते हो फिर जो ऑर्डर हमें लगा है ना बाइंग साइड के लिए, ये करंट प्राइस के ऊपर लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हो जब कल के दिन मार्केट ओपन होगा, बहुत अच्छी खासी तेजी हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर नजर आ सकती है। उसके साथ साथ डिलीवरीज अगर आप देखोगे, लगातार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर डिलीवरीज भी हमें इंक्रीज हो रहा है, जहां 53% तक की डिलीवरीज नजर आ चुकी है। तो चलिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कंपनी ने अभी बुरा दोस्तों परफॉर्म किया है ना, इस वजह से कंपनी और ज़्यादा हमें कंसोलिडेट कर सकती है और ज़्यादा पैनिक कर सकती है, थोड़ी बहुत करेक्शन के अंदर मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी करेक्शन के अंदर मिले वैसे वैसे खरीदारी करना, क्योंकि लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल खरीदारी किया जा रहा है। चलिए किन किन फंड हाउसेस ने कितना कितना खरीदारी किया है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, जिस वजह से एक एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट हो पाए। देखिएगा एक एक्सिस का एक फंड है 34,000 करोड़ की खरीदारी, मोतीलाल ओसवाल का एक फंड है 6,800 करोड़ की खरीदारी, क्वांट का एक फंड है 4,000 करोड़ की खरीदारी, इन्वेस्को का एक फंड है 3,000 करोड़ की खरीदारी, क्वांट का फंड है 1,200 करोड़ की खरीदारी, मोतीलाल ओसवाल का 2 फंड है, एक ने 2,900 करोड़ की खरीदारी किया है और एक फंड ने 3,000 करोड़ की खरीदारी किया। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि कंपनी बुरा नहीं है। इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो जरूर इसका बेनिफिट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लॉन्ग टर्म के लिए नजर आ सकता है। म्यूचुअल फंड लगातार कंपनी के अंदर माल बाइंग कर रहा है, एज वेल एज इस कंपनी का जो एंट्री है ना वो AMFI लिस्ट के अंदर हो चुका है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं AMFI की अगर बात करें इंडाइसेस के अंदर इसकी एंट्री हो चुका है।
तो कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल्स के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, एक बहुत बड़ा इन्फ्लो आ सकता है, जिसका अगर आप देखोगे बेनिफिट हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नजर आएगा। उसके साथ साथ कंपनी क्या कर रहा है, क्रेडिट कार्ड के अंदर सेगमेंट के अंदर एंट्री कर चुका है। उसके साथ साथ होम लोन्स कंपनी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ढेर सारे अच्छे सेगमेंट के अंदर कंपनी के द्वारा हमें एंट्री हो चुके हैं। तो जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करना। अभी हम बात करेंगे ईस्टर्न लॉजिका इन्फोवे लिमिटेड, जो कि 1300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 400% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी रिसेंटली 5:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, तो एक के बदले 5 4 आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद खरीदारी करना। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।